एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरे पास इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ आप एक वीडियो बनाएं जिसमें आप डिस्पोज़ल को मेंशन करें कि डिस्पोज़ल कैसे लेना है, किस डिस्पोज़ल में क्या पैक करना है, मतलब जितना भी पैकेजिंग मटेरियल है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हमें दे। तो देखो, इंस्टाग्राम पे तो ये पॉसिबल है नहीं क्योंकि उसमें शॉर्ट वीडियो होती है, तो इसलिए मैंने बनाई है एक लॉन्ग वीडियो। आई होप इससे आपकी मदद होगी और आपको ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल लगने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए, ये जितना भी मटेरियल है सारा पैकेजिंग का, ये सारा जितना भी है ये मेरे किचन में यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से क्या मटेरियल किस सामान के लिए यूज़ होता है, क्या पैकेजिंग आपको किस तरीके से खरीदनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ। ये है 2 बॉक्सेस वाली प्लेट। ठीक है, एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये देखिए, इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट है, एक ये और एक ये। ठीक है, ये 2 है। इसके अंदर हम क्या चीज़ सर्व करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। जैसे हमारा कोई छोले चावल का ऑर्डर आ जाता है तो हमें इसमें छोले चावल देने हैं, दाल चावल है, राजमा चावल है, मतलब राइस की जितनी भी कैटेगरी है हम इसमें दे सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें सिंपल खाना, एग्जाम्पल के लिए जैसे जिसमें एक सब्जी रहती है, जैसे दाल के साथ रोटी या सूखी सब्जी के साथ पराठा, छोले के साथ पराठा, कढ़ी के साथ पराठा है, चावल, मतलब जो भी आपका 2 आइटम है वो आप इस प्लेट में दे सकते हो। तो ये है मेरा पहला प्लेट जो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा होगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये है मेरा पहला। उसके बाद अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। एक सेकेंड, अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेकंड है ये 3rd कंपार्टमेंट वाला बॉक्स। ये देख सकते हैं, ये 3 कंपार्टमेंट वाली प्लेट है जिसके अंदर मैं देती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके मेन्यू में है आप वो दे सकते हैं। जैसे मेरे मेन्यू में पूरी सब्जी विद रायता है तो इसमें मेरी 5 से 6 पूरी हो जाती है, प्लस इसमें आलू की सब्जी हो जाती है, प्लस इसमें बूंदी का रायता हो जाता है। ठीक है, और मैंने एक में रखा हुआ है 7 पूरी प्लस सब्जी प्लस गुलाब जामुन, तो मैं इसमें ये भी देती हूँ। और एक मैंने जो मेरी मिनी थाली है, मिनी थाली भी इसी में पैक करती हूँ। उसमें मेरी 2 सब्जी आती हैं, जिसमें एक इसमें आ जाती है दाल, छोले, राजमा, कोई भी जो लिक्विड सब्जी है, और इसमें आ जाती है सूखी सब्जी। ठीक है, और जो ये वाली प्लेट है इसमें हम आधी तरफ थोड़े से राइस दे देते हैं, इधर रोटी, आप चाहो तो सिर्फ राइस रख सकते हैं, इस तरफ रख सकते हो, पराठे रख सकते हो, आपकी इच्छा है। मिनी थाली में कई लोग सिर्फ एक सब्जी साथ में रोटी प्लस यहाँ पे सैलेड या अचार, आपकी इच्छा है, आप इस थाली को कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है मेरी 3 कंपार्टमेंट वाली थाली। ठीक है, उसके बाद एक सेकेंड, ये 3 कंपार्टमेंट वाले का ढक्कन है, ये देखो, एक सेकेंड, ये देखिए, और ये 2 वाले का था। ठीक है, और अब आ जाती है 5, इसके अंदर है 5 कंपार्टमेंट, आप देख सकते हैं। एक सेकेंड में एक अलग से निकाल के दिखाई देती हूँ आपको। ये देखिए, ये 5 कंपार्टमेंट में है, इसके अंदर 5 बॉक्स है, 1 2 3 4 5। ये हमारी जो नॉर्मल थाली होती है, नॉर्मल थाली हो गई, एग्जीक्यूटिव थाली हो गई, डीलक्स थाली हो गई, इसके अंदर आप 5 आइटम दे सकते हैं। 2 सब्जी, रायता, स्वीट या सलाद, चपाती प्लस रोटी या चपाती या राइस, या आप राइस इसमें रख के ऊपर से इस पर ढक्कन लगा के ये इसका कवर हो जाता है, इस तरीके से ऊपर आप टिश्यू पेपर में, आई मीन सिल्वर फॉल में रोटी लपेट के आप दे सकते हो। ठीक है, एक प्लेट मेरी ये हो गई है, आप ये देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो यही होती है क्योंकि इसके अंदर 5 आइटम आराम से चले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारी आती है नेक्स्ट थाली, ये हमारी लास्ट थाली है, ये है हमारी 8 कंपार्टमेंट वाली थाली। ठीक है, अगर आपने अपने मेन्यू में बड़ी थाली मेंशन की हुई है, आप देख सकते हो, इसमें 8 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें हमारा राइस आ जाता है, चपाती आ जाती है, गुलाब जामुन आ गया, साथ में सैलेड एंड अचार आ गया, 2 सब्जी हो गई, रायता हो गया, और साथ में हमारी मतलब जैसे मेरी महाराजा थाली में 3 सब्जियाँ या पापड़ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो थाली है, ये जो जिनकी स्पेशल थाली अपने मेन्यू में जो लोग रखते हैं, जैसे मेरे
जो क्लाउड किचन में जो मेन्यू है मेरा जोमेटो एंड स्विगी में, उसमें मैंने इस थाली को 2 से 3 में इस थाली के अंदर खाना जाता है। जैसे एक महाराजा थाली है जो सबसे कॉस्टली पड़ती है, और एक है स्पेशल थाली। तो स्पेशल थाली हमारी इस तरीके से होगी जिसके अंदर सारा आइटम आराम से आ जाता है। और ट्रस्ट में यार, महाराजा थाली बहुत ही सुंदर लगती है। जब ये थाली पूरी भर जाती है ना तो ये बहुत सुंदर लगती है, बहुत प्यारी लगती है। तो ये हो गई हमारी थालियाँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कंटेनर, ठीक है। तो ये है हमारे एल्युमिनियम के कंटेनर, आप देख सकते हैं। ये है हमारे स्मॉल कंटेनर, ठीक है, एक मिनट। और ये है हमारे बिग कंटेनर, आप देख सकते हैं दोनों का साइज। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये किस यूज़ में आते हैं, ठीक है। अब जैसे किसी ने अपने मेन्यू में फ्रेंच फ्राइज़ है या प्लेन राइस है या जीरा राइस है या मटर राइस है, ये सब आप इसमें दे सकते हैं। या किसी के मेन्यू में चाउमीन है तो वो इस कंटेनर को आराम से यूज़ कर सकता है। और मैं तो ये कंटेनर पराठा और चपाती के लिए भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर मैं सिर्फ सिल्वर पेपर में लपेट के दूंगी तो थोड़ा बहुत तो देखो ठंडा हो ही जाता है। तो अगर मेरे को सिंपल एक आलू पराठा आता है तो इसमें चला जाता है आराम से, लेकिन अगर 2 या 3 आते तो इसमें आराम से चला जाता है। और मैं इसमें चपाती भी दे देती हूँ। और अगर किसी के मेन्यू में पकौड़ा भी है, आलू प्याज पनीर पकोड़े हैं या ब्रेड पकोड़े हैं, तो वो भी वो इस कंटेनर के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें कोई भी लिक्विड चीज़ नहीं जाएगी। मान लो आपके पास कुछ सब्जी का ऑर्डर आ जाता है तो इसमें कोई सब्जी वगैरह नहीं जाएगी, क्योंकि इसका जो ऊपर का कवर होता है वो कागज़ का होता है, जिसकी वजह से सब कुछ आपका निकल जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर लिक्विड बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इसमें जितना भी आपकी ड्राई चीज़ें जाएंगी। तो ये हो गए हमारे सिल्वर कंटेनर, प्लास्टिक के कंटेनर। ये हमारे प्लास्टिक के कंटेनर, इसके अंदर अगर आप अपने मेन्यू में कोई पास्ता यूज़ करते हो, मैगी यूज़ है आपके आइटम में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर किसी के पास खिचड़ी है तो खिचड़ी भी इसके अंदर आप सर्व करके दे सकते हैं। मतलब ये वाले जो कंटेनर हैं ये काफ़ी चीज़ों में यूज़फुल हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है हमारे किचन में। तो एक कंटेनर हमारा ये हो गया, प्लस एक हमारा ये भी है। जो क्वांटिटी इसमें आती है वही क्वांटिटी इसमें आती है, सेम है। तो जैसे कई बार खिचड़ी का ऑर्डर आता है तो मैं ये वाइट वाला ये इस वाले कंटेनर में भी खाना दे देती हूँ, और अगर ऑर्डर आता है तो कई बार मैं इसमें भी दे देती हूँ। तो मैं दोनों कंटेनर हमेशा अपने पास रखती हूँ। या किसी ने अगर शाही पनीर वगैरह ऑर्डर किया है और उन्होंने बोला है कि हमें एक्स्ट्रा सब्जी चाहिए या कुछ भी है, तो इनके अंदर सब्जियाँ वगैरह नहीं बिखरती हैं, तो ये कंटेनर सेफ रहते हैं लिक्विड चीज़ों के लिए, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाती हूँ सब्जी के लिए कंटेनर। ये गोल वाले कंटेनर हैं, इसमें भी मेरे पास 2 साइज़ हैं। एक साइज़ मेरे पास ये है, और एक मिनट, 2 नहीं है 3 साइज़ है। मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। एक साइज़ ये है, एक साइज़ ये है, और एक ये वाइट कलर में है, ये सबसे छोटा है, ठीक है। ये देखिए, आप इसको ब्लैक वाइट किसी भी कलर में ले सकते हैं। और इसके अंदर से कोई भी हमारी लिक्विड सब्जी है या लिक्विड चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकलती हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा सबसे बड़ा कंटेनर है, ठीक है। उसके बाद हाफ प्लेट हो जाता है, और बिल्कुल ही मिनिमाइज ये सबसे छोटे वाला है, ठीक है जी। इसके अंदर हम अपनी फुल प्लेट सब्जी देते हैं, जैसे फुल प्लेट शाही पनीर, फुल प्लेट दाल, फुल प्लेट मखनी दाल, कुछ भी है, मतलब वो इसके अंदर जाएगा बड़े वाले कंटेनर में। हाफ प्लेट इसमें जाता है, ठीक है। और अगर कोई इससे भी कम क्वांटिटी में सब्जी चाहता है तो वो हम इस वाले बॉक्सेस में देते हैं। ये बिल्कुल छोटा कंटेनर है, और इसके अंदर मान लो किसी ने गुलाब जामुन का ऑर्डर किया है तो हम गुलाब जामुन भी दे देते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मेरे पास क्या बचता है, आई थिंक मैंने अपने किचन का जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको सब दिखा चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई और क्वेरी है, कोई और आपको मुझसे हेल्प चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ स्पून। ये है स्पून। जब भी कोई ऑर्डर आता है तो मैं साथ में 1 या 2 स्पून हमेशा रख के देती हूँ,
क्योंकि सामने वाला पर्सन खाएगा किससे, तो हमें स्पून रखने बहुत ज़रूरी है। आपकी इच्छा है। ये क्वालिटी ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, ये मीडियम क्वालिटी है। इसको मैं ला के रखती हूँ, ठीक है जी। और ये है हमारा सिल्वर पेपर, जिसके अंदर मैं पराठा है, रोटी है, सिंपल पराठा है, सब कुछ इसके अंदर पैक होता है। यह बहुत ज़रूरी है अपने क्लाउड किचन के लिए, ठीक है। आई थिंक मैंने आपको आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।